तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुरुओं की दी हुई सीरीज में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं जो सबके लिए जरूरी है। इवन मैं भी इससे गुजर चुका हूं। आप जब परफॉर्म करते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार एफर्ट तो बहुत लगा रहा हूं, लेकिन मेरा डायलॉग उतना इम्पैक्टफुल नहीं आ रहा है। कोशिश तो कर रहा हूं, हर चीज मुझे पता है, लेकिन उसका असर नहीं आ रहा है। वो उतना देखने में गजब का नहीं लग रहा है। आई नो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई थी, लेकिन अब कुछ हद तक सही हो चुका। मोस्टली ये प्रॉब्लम कब होती है जब हमें इन तीन चीजों के बारे में नहीं पता होता। ये तीन चीजें कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। पहली है इंटेंशन, दूसरी है ठहराव और तीसरी है ओवर रिएक्शन। इंटेंशन और इमोशन दोनों अलग अलग है। इंटेंशन और इमोशन को कभी सेम मत समझिए। हो सकता है कि वो रो के उसे समझाना या फिर जताना चाहता हो, डर के उससे बचना चाहता हो। डर एक इमोशन है, इंटेंशन डर कर उससे बचना, अपनी मासूमियत को दिखाना होता है। जब तक आप अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को उसके साथ इंटेंशन के साथ रिएक्ट नहीं करवाएंगे, तब तक वो इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा। इमोशन आना और दिखाना अच्छी चीज है, लेकिन आपके दिमाग में जब तक वो इंटेंशन इरादा नहीं पनपेगा, तब तक आपकी आइज से नहीं दिखेगा। इसलिए इरादे को स्पष्ट कीजिए और इमोशन को अलग करके मिक्स कीजिए। दूसरा है ठहराव। पोज यानी कि ठहराव, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोज में हम अपने इंटेंशन, अपने इमोशन को लेवल अप करते हैं। राइट। जब हमें पोज मिलता है तो हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काम करता है, क्योंकि तब हम बोलते नहीं है। तो जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काम करता है, तब इमोशन और इंटेंशन दोनों का रिफ्लेक्शन हमारी आइज से निकलता है। जब आइज से हम कोई चीज बताते हैं तो फिर शब्दों का उतना महत्व नहीं रह जाता। और पोज इसीलिए जरूरी है कि हम अगली लाइन को भी रिकॉल कर सकें और उसको गैदर करके इमोशन और इंटेंशन को पकड़ करके उसे हाई लेवल के साथ पिच कर सकें, जितने की हमारी लिमिट है। तीसरा है ओवर रिएक्शन। ओवर रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि हम आम लाइफ में उतने ज्यादा रिएक्शन नहीं देते जितने कि हम एक्टिंग में देते हैं। ये बहुत ही गलत चीज है कि हम जब एक्टिंग में आते हैं तो रिएक्शन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए ओवर रिएक्शन से बचो और बॉडी को सरेंडर छोड़ो। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे काम करो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बाहर निकालो, अपनी आइज से, अपनी आवाज से। बाकी चीजें बात की है। पहले इन तीन चीजों को कमांड में लाने के बाद हम हर चीज कर सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट इन तीन चीजों के बाद में आता है, क्योंकि ये तीन चीज हर कैरेक्टर में यूज होती है। बेसिकली हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हर कैरेक्टर में यूज होती है, तभी हम अपने संवाद, अपनी परफॉर्मेंस को उतनी इफेक्ट के साथ परफॉर्म कर सकें। इसीलिए इन चीजों का ध्यान रखो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं कल। तब तक के लिए जमे रहिए, देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।